17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्य को पुलिस ने ढेर कर दिया, लेकिन दहशत से भरे उन घंटों में, उस टाइम में जो कुछ हुआ वो किसी थ्रिलर की तरह है। ये रिपोर्ट देखिए। एक खौफनाक प्लानिंग, 17 बच्चों का अपहरण और एक सरफराज शख्स। ये कहानी है मुंबई के पवई में चले उस ऑपरेशन की जिसने करीब 3 घंटे तक मुंबई की सांसों को थाम दिया। न्यूज़ 18 इंडिया आपको उस ऑपरेशन की कहानी दिखाने जा रहा है जिसने मुंबई ही नहीं, देश की धड़कन को बढ़ा दिया। रोहित आर्य नाम का वो शख्स मौत की नींद सो चुका है, लेकिन उसने 17 मासूमों को कब, कैसे, किस इरादे के साथ बंधक बनाया, इसकी पूरी कहानी समझना जरूरी है। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पवई के आर्य स्टूडियो में ऑडिशन के नाम पर कुछ बच्चों को बुलाया गया था। कैमरे, लाइट्स और एक्टिंग के बहाने सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे बंद हुए और बाहर की दुनिया से रिश्ता टूट गया और दहशत की पटकथा शुरू हो गई। सोचिए उस एक एक पल में लोगों पर क्या बीता होगा। जब बच्चे बाहर जाने की गुहार लगा रहे थे, माँ बाप खिड़कियों के बाहर चीख रहे थे, बच्चे अंदर खिड़कियों से मदद के लिए इशारे कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। मगर अंदर एक अनजान दहशत थी। बोतलों में भरा केमिकल, हवा में तनाव और हर सेकंड लग रहा था जैसे अब कुछ भयानक होने वाला है। इस तनाव भरे हालात के बीच मुंबई पुलिस ने मोर्चा संभाला, क्योंकि 17 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। करीब 1:30 बजे बच्चों की खिड़कियों से आती आवाजें सुनकर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और 1:40 पर आरोपी रोहित आर्य से बातचीत शुरू हुई। 2 घंटे तक चली कोशिशें नाकाम रहीं। 3:30 बजे फायर ब्रिगेड बुलाई गई और 3:50 पर टीम ने आर्य स्टूडियो की खिड़कियां तोड़ दी। जैसे ही 3 अधिकारी अंदर पहुंचे, रोहित ने उन पर एयर गन तान दी और फायर किया। ये 4 बजे का वक्त था। पुलिस ने जवाबी फायर किया और गोली लगते ही रोहित गिर पड़ा। शाम 4:10 पर सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और 4:30 बजे अस्पताल पहुंचते ही रोहित आर्य को मृत घोषित कर दिया गया। और जिस प्रकार से 17 बच्चों को उन्होंने अगवा करके या उनको अलग कारण से बुला के और फिर उनको कैप्टिव रखकर जिस प्रकार से धमकी देने का काम किया और उनकी जान को खतरे में डालने का काम किया, मुंबई की पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य करके और एक बहुत सटीक ऑपरेशन किया और जो आरोपी है उसकी उस ऑपरेशन में मृत्यु हुई है और 17 बच्चों को बिल्कुल कोई खरोच भी न आते हुए उनको बाहर निकाला है। अभी इसकी जो बाकी तफसील है उसको बाद में आपको बताया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रोहित आर्य ने 17 बच्चों को ढाल क्यों बनाया? क्यों उसने बच्चों के अपहरण की साजिश को अंजाम दिया? दरअसल रोहित आर्य खुद को सरकारी प्रोजेक्ट का ठेकेदार बताता था। दावा कर रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने उसके 2 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। उसी गुस्से में उसने एक खतरनाक कदम उठा लिया। लेकिन महाराष्ट्र के शिक्षण सचिव रणजीत सिंह देओल की तरफ से दावा किया गया है कि स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट के लिए रोहित आर्य को 2 करोड़ देने का कोई समझौता नहीं हुआ था। रोहित आर्य ने ये काम स्वेच्छा से किया था। इस कार्य के लिए रोहित आर्य को प्रमाण पत्र भी दिया गया था, यानी महाराष्ट्र सरकार का रोहित आर्य पर कोई बकाया नहीं था। आरोपी रोहित आर्य की 2023 की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो पूर्व मंत्री दीपक केसरकर के साथ दिखाई दे रहा है। स्कूलों में साफ सफाई अभियान के एक प्रोग्राम की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। यही वजह है कि इस सनसनीखेज मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है।
2024 में अगस्त में उनका वो प्रोजेक्ट रन हुआ था, मगर उनका कोई मुआवजा मिला नहीं था। दीपक केसरकर जो शालेय शिक्षण मंत्री थे, वो सिर्फ उनको आश्वासन दे रहे थे, मैं आपको सब एक करके दूंगा, मगर वो नहीं किया, इसलिए वो नैराश्यमय हो गए और उसके वजह से उन्होंने गलत तरीका चुना है और उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र को कुछ तो सहन करना पड़ा है। ये ठेकेदारों के पैसे नहीं देना, ये सरकार की लापरवाही का और एक उदाहरण है। शायद इनकाउंटर में उनकी अभी मौत हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम था, जिस तरह से पवई जैसे उच्चभू एरिया में ये घटना घटी और पूरी तरह से आप देखोगे कि वहां पालक और जो बच्चे थे वो पूरी तरह से पैनिक हो गए हैं और ठेकेदार का पैसा नहीं देने की वजह से, आज सरकार की वजह से ये चीजें हो रही है। मुंबई के पवई में खत्म हुआ वो खौफनाक ऑपरेशन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 17 मासूमों की जिंदगी दांव पर थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कमाल की सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़े खतरे को टाल दिया। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हो रहा था। सांसद जी, जो खुद को जनसेवक कहते हैं, वो हाइड्रोलिक क्रेन मशीन में बैठे माल्यार्पण होने वाला था। लोग इस खास तस्वीर को कैद करने वाले थे, लेकिन ये क्या हो गया भाई, मशीन में फंस गए सांसद जी, हो गया थप्पड़ कांड। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। मुश्किल कितनी हाई है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सांसद जी का गुस्सा हाई हो चुका है, पारा हाई हो चुका है, जो हाइड्रोलिक मशीन में फंस गए। इधर लोग हैरान थे कि कैसे निकालें। सांसद जी के गले में माला थी, लेकिन लग रहा था कि इस मशीन में बैठकर मुसीबत गले पड़ गई है, निकल ही नहीं पा रहे थे। अब निकालना तो दूर, इस बीच मशीन में हरकत हुई और देखिए अचानक झटका लग गया। तो अब तो शामत आना तय था, क्योंकि अब तो हद ही हो गई थी। सीधे कर्मचारी को बुलाया और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद कुछ लोग सकपका गए, कुछ हंसने लगे तो कुछ के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। सीधे चांटा ही जड़ दिया कर्मचारी को। अब कौन से सांसद हैं जो गुस्से में लाल पीले हो गए हैं, तो ये भी सुनिए। सतना में सांसद गणेश सिंह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में माल्यार्पण करने गए थे, हाइड्रोलिक मशीन में बैठे, लेकिन तभी नगर निगम की हाइड्रोलिक मशीन में गड़बड़ी आ गई। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर निकाली गई थी रन फॉर यूनिटी रैली, लेकिन रन फॉर यूनिटी में थप्पड़ की ऐसी गूंज सुनाई दी तो इधर सांसद जी का रौद्र अवतार और उधर इस गुस्से पर सियासत भी हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, सांसद जी ये क्या कर दिया आपने, क्यों हो गए गुस्से में लाल। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, इसकी वानगी फिर सामने आई है। यहां पर अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए एक महिला पहुंची, एक मां पहुंची, उसके साथ गार्ड ने न केवल गाली गलौज की, अस्पताल में परिजन न केवल गाली गलौज की गई बल्कि अस्पताल से बाहर कर दिया गया। इधर एक अस्पताल में परिजन स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते नजर आए। उधर अशोकनगर में जिला अस्पताल में खुलेआम मरीज शराब पार्टी कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसकी तस्वीर देख लीजिए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए एक मां अपने बच्चे को साथ लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल के गार्ड ने उसके साथ क्या किया, उसकी गवाही देती है ये तस्वीरें। आईसीयू वार्ड में बच्चे का इलाज चल रहा था। इस दौरान वहां तैनात एक गार्ड ने मां और बच्चे के साथ गाली गलौज की और उनको अस्पताल से भगा दिया। परेशान मां अस्पताल के गेट पर बैठी रही और अपने बच्चे के इलाज के लिए गुहार लगाती रही। वहाँ मतलब 1 से 2 अगर कोई भाग गया, शौक नहीं लगी किसी को बच्चा में भीड़ लगाया। एक तो मेरे साथ सर कोई नहीं था, सिर्फ ये है मैं, वैसे कोई नहीं था मेरे साथ में। मेरे घर में भी आप पता कर सकते, मेरे घर में भी कोई नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं। आप बच्चे को एडमिट कराए थे? जी।
तो आईसीयू वार्ड में जी। तो बच्चे को आईसीयू वार्ड से भगा हाँ, दिए। भगा दिए। क्या डॉक्टर बोले? डॉक्टर मुझे तो बोल अभी तो मतलब गार्ड दीदी की बात हुई, मैं वहाँ से भगा दिए। बोले कि तू भी अगर तू जा रही है, बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो बोलते कि तू भी जा, अपने बच्चे को भी लेके जा। तो हाँ, सामान पैक किए, लेके बच्चे को चले आए। जब बाहर आए तो मेरे से छीना झपटी करे, पेपर छीन रहे थे। जितनी गार्ड थी सब गार्ड और वहाँ के जितने कर्मचारी थे सब यहाँ तक छीना झपटी करे। हाँ, पेपर नहीं दिए, लेके चले गए। वो लोग वीडियो बना रहे थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसी मानसिकता है। अब आपको इसी अस्पताल की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर परिजन भटकते नजर आए। अस्पताल से मार्केट तक स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाते हुए परिजन दिखाई देते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कही। ये तो बात रीवा की रही। अब आपको अशोकनगर जिला अस्पताल की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां अस्पताल नहीं बल्कि मैखाना बन गया। अस्पताल में मरीज खुलेआम शराब पार्टी कर रहे थे। नर्स ने रंगे हाथ पकड़ भी लिया। इस दौरान मरीज और नर्स की बहस भी हुई। अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं मरीजों के रवैये से अस्पताल प्रबंधन परेशान है। आखिर ये सब क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।